आते तो बहुत है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। बाबा कहते थे दिल्ली में घेराव डालो, तो बड़े बड़े मनुष्य आ जावे, परंतु बच्चे ऐसा किसी को घायल करते नहीं। इसलिए बाबा समझते हैं अभी देरी है, क्योंकि घायल करने जैसा बनाने में तो योग बल चाहिए। ऐसे बने नहीं हैं जो कोई को घायल कर सके। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। साथ साथ ज्ञान भी है। इस बात का ज्ञान है कि पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन कैसे बना ये नहीं जानते। नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते हैं, तो योग के लिए सन्यासियों को पकड़ लेते हैं, मनुष्य गुरुओं को पकड़ लेते हैं। अब सन्यासी राजयोग से क्या जाने हैं। कहाँ सन्यासियों को पकड़ लिया? ब्राह्मण की दुनिया में सन्यासियों को पकड़ लिया क्या है? अब जो जितने बी के बैठे हो सारे सन्यासी ही तो हैं। दुनिया की नजरों में वो गृहस्थी है क्या? गृहस्थी तो नहीं है। भले गुप्त रूप में छुपे छुपाए कोई से कनेक्शन जुटा हुआ हो, और अंदर से समझते हो हम तो गृहस्थी है, परंतु गृहस्थी है तो दुनिया क्या जाने। दुनिया की आंखों में तो झूल झोंक जी ना। तुम्हारा योग ऐसा हो जो कशिश कर सके। सच्चाई में कशिश होती है ना। अभी तक तुम बच्चों में देह अभिमान भरा हुआ है। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, भाषण करने वाले हैं, परंतु उनमें वो कशिश कम है। देह अभिमान का नशा चढ़ जाता है। कोई कोई में धन का भी नशा बहुत होता है, परंतु यहां तो मुख्य बात है योग की। योग से ही तुम अपने को पवित्र बनाते हो। नहीं तो दुनिया में धनवान तो ढेर हैं, परंतु वो किस काम के? तुम बच्चों में तो योग बल चाहिए, और योग बल की बहुत कमी है। इस घड़ी तक भी जो ड्रामा में कल पहले मिसल चला है वो ही चल रहा है। जो रूसते हैं अपन कोई घाटा डाल देते हैं, देवान में आते हैं तो रूठ जाते हैं ना। तुम बच्चे तो अंदर में खुशी में पैरों पर नाच करते हो। ये बुद्धि का डांस है, खुशी का डांस है। ज्ञान और योग से अंदर में तुम्हारी डांस होती रहती है, और डांस करने कराने का भी शौक होना चाहिए। जो खुद डांस करता होगा वो औरों को भी डांस करावेगा। अगर खुद ही झुटका खाते रहेंगे
तो डांस करने वाले को भी नफरत आ जाएगी। सवेरे बाप आकर के हर बच्चे को दृष्टि देते हैं, अमृत बेले बाप दृष्टि देवे और बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो बाप बेचारे क्या करें? बाप को भी बेचारा बना दिया। आंख बंद करते बैठेंगे तो मिलेगा क्या? तो बच्चों को आंख खोल करके बैठना चाहिए। नींद आती है तो आंख खोल के कहां से बैठे? आंख ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी। आंखें खोल करके देखते देखते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से ही तो अशरीरी होना होता है, परंतु अशरीरी होने में गुम होने की बात नहीं है। वो सन्यासी तो गुम हो जाते हैं, नील में चले जाते हैं। तुम्हारी याद ऐसी हो जिसमें नील में जाने की बात ना हो, फिर कैसी याद हो? साइलेंस में तो जाना है, परंतु आत्मा की याद फिर भी ज्योति बिंदु रूप में रहनी चाहिए। ज्योति बिंदु स्टेज बीज रूप स्टेज है, बीज में सब कुछ समाया हुआ है। ऐसे नहीं, कि कर्मातीत अवस्था में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। कर्मातीत अवस्था में पहुंचने में टाइम तो लगता है, जम दे जाम दो तो नहीं हो सकता, अर्थात हथेली पर आम तो नहीं जमाया जा सकता। सो भी बुद्धि में ज्ञान है। अभी हमको घर जाना है, देवान छोड़ना है। बाप ने विनाश का और स्थापना का भी दिखाया। दिखाया कि ये दुनिया मरी पड़ी है और हम नई दुनिया की लायक बन रहे हैं। योग से ही नई दुनिया में जाने लायक कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत अवस्था बने तो पहले तो घर जावेगी। इसलिए शरीर में कोई ममत्व न रहे। और ये अवस्था भी आवेगी जरूर। कैसी अवस्था? कि शरीर से कोई भी लगाव, कोई भी झुकाव, कोई भी ममत्व नहीं रहेगा। अगर अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर कहां जाकर के बैठेंगे? ठहरेंगे कहां? इसलिए अभी कर्मातीत अवस्था कोई की हो नहीं सकती। बाबा के पास भी कितना ठहरेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं अभी टाइम पड़ा है। 19/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए अगर अभी कोई शरीर छोड़ेंगे तो उनको जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। परंतु इन फालतू बातों में अपना टाइम नहीं गंवाना चाहिए। कोई दूसरा गया न गया, बाबा के पास बैठा है या राजा के पास उन्हें जन्म लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इन बातों में
परचिंतन हो जाता है कि कौन सी आत्मा कहाँ गई, कब तक रहेगी, सूक्ष्म शरीर छोड़ा या